हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिश सर एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, बाल विकास को लेकर के प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें प्रैक्टिस 1 आज हम लेकर आए हैं। इसमें हम जानेंगे प्रैक्टिस सेट में कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और मनोविज्ञान का स्वरूप। इसको लेकर के जो क्लासेस दी गई थी आपको, तो उसका प्रैक्टिस सेट आज तैयार हो चुका है। तो हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो वो प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है। यह 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें आपको मनोविज्ञान के स्वरूप, मनोविज्ञान के परिभाषाएं, प्रमुख कथन और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति और उसके अर्थ एवं क्षेत्रों का से बनने वाले प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा बाल विकास का। दोस्तों, पूरे प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिखते भी चलिए, क्योंकि यही क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। ये सभी जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किया है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 बाल विकास का। ये पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि मनोविज्ञान का अध्ययन डैश 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 की एक शाखा के रूप में किया जाता था। हमने आपको पढ़ाया था कि मनोविज्ञान का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता था। तो आप अगर क्लास को देखे होंगे, हमारा क्लास लिए होंगे, तो ये जो है आप इसका आंसर बता सकते हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन ब्लैंक है कि एक शाखा के रूप में किया जाता था। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा, तो हमने आपको पढ़ाया था कि मनोविज्ञान का अध्ययन शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में या एक भाग के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ते थे, उसका अध्ययन किया जाता था। तब ये शताब्दियों वर्ष पूर्व की बात है, यानी कि मीन्स 16वीं शताब्दी से पूर्व मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। तो आपके आंसर हैं ए शरीर विज्ञान, बी राजनीति शास्त्र, सी दर्शन शास्त्र और डी योग विद्या। तो हमने बताया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दर्शन शास्त्र हो जाएगा। मनोविज्ञान का अध्ययन शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का स्वरूप क्या था। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस नाम से जानते थे, या मनोविज्ञान के अध्ययन की मुख्य विशेषता क्या थी, ये आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में। तो क्लास में हमने बताया था कि मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, क्योंकि मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइक धन लॉजी। मनोविज्ञान का जो इंग्लिश रूपांतरण है वो साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, साइको धन लॉक्स से। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लॉक्स का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। इस आधार पे 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। तो वही आपसे पूछा गया है कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा था। तो आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन आत्मा के विज्ञान के रूप में किया जाता था, क्योंकि मनोविज्ञान का जो इंग्लिश रूपांतरण है साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, साइक धन लॉक्स से। साइको का अर्थ होता है आत्मा, लॉक्स का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। इस आधार पे 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, यूं कहें तो दर्शन शास्त्री थे 16वीं शताब्दी में, जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान मान करके इसका अध्ययन किया था, उसमें थे अरस्तु, डेकाल्टे, प्लेटो। ये प्रमुख दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने आत्मा का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 या तीसरा क्वेश्चन। क्या है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। क्वेश्चन मार्क है,
17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन किस शाखा के रूप में या किस जो है नाम से या किस आधार पर इसका अध्ययन किया जाता था? मित्रों, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मनोविज्ञान की जो आत्मा की परिभाषा थी ये अमान्य हो गई, क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा नहीं है और अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने यह प्रमाणित नहीं कर पाए कि आत्मा ही मनोविज्ञान है। तो इसलिए 16वीं शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा अमान्य हो जाती है और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का एक नया स्वरूप प्रदान होता है, वह होता है मन का विज्ञान। इटली के दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, थार्सरिड और पंपानोजी। पंपानोजी और थार्सरिड ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा 17वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन करना, अर्थात जब हम मन में जो सोचते हैं, जो हमारे मन में जो क्रियाकलाप होते हैं, उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। तो आप कहेंगे आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, ये आपके ऑप्शन हैं। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन मन के विज्ञान के रूप में किया जाता था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था किस स्वरूप में, किस विशेषता के आधार पे? तो 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था, ये परिभाषा कुछ हद तक मनोविज्ञान को सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये परिभाषा भी अमान्य हो जाती है और एक नया स्वरूप मनोविज्ञान का आता है, जिसे हम 19वीं शताब्दी में पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो 19वीं शताब्दी में विलियम उंट, विलियम जेम्स जैसे प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि मनोविज्ञान का अध्ययन मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि चेतना का विज्ञान मन का विज्ञान है। इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जिन्होंने की थी वो भी विलियम उंट ही थे, और इस आधार पे इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात बताया कि मनोविज्ञान का स्वरूप जो है वो चेतना का विज्ञान है। और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को एक नया नाम मिला, चेतना का विज्ञान। तो इस तरह से आपका सही आंसर चेतना का विज्ञान हो जाता है। तो पूछा जाए 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था, तो आप कहेंगे चेतना का विज्ञान के रूप में। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो विलियम उंट, विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, विलियम उंट जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। आप देखेंगे 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था, किस नाम से जानते हैं? दोस्तों मनोविज्ञान का अध्ययन जो 20वीं शताब्दी में किया गया वो उसका स्वरूप बदल गया, क्योंकि जो 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान था, तो 20वीं शताब्दी में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री जिन्हें हम कहते हैं वो विलियम मैकडूगल थे। विलियम मैकडूगल ने 20वीं शताब्दी में कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार के विज्ञान के रूप में किया जाता है। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने विलियम मैकडूगल ने चेतना के विज्ञान की निंदा करते हैं। ये अपनी एक किताब लिखते हैं विलियम मैकडूगल, जिसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। हमने अपने क्लास में बताया था, इसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। और आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल जो है चेतना शब्द की निंदा करते हैं और कहते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार के रूप में किया जाए। व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में जो विशेषताएं होती हैं, व्यवहार में जो भिन्नता आती है, लोगों के अलग अलग लोगों के व्यवहार में जो अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, विषमताएं पाई जाती हैं, इनका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ये विलियम मैकडूगल के साथ साथ थॉर्नडाइक, वाटसन,
ये सभी फ्रायड, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री हुए, ये 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री थे। इन लोगों ने अपने अध्ययन पे एक मत में कहा कि मनोविज्ञान का अध्ययन न तो आत्मा का विज्ञान है, न ही मन का विज्ञान है और न ही चेतना का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो व्यवहार के रूप में किया जाता है। और मनोविज्ञान को एक नया स्वरूप मिलता है 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विज्ञान के रूप में। आपने समझ लिया, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था व्यवहार का विज्ञान के रूप में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब किसके द्वारा की गई? तो अभी हमने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये मनोविज्ञान का अध्ययन चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं। उसी समय इसके अध्ययन करने के लिए पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है विलियम उंट के द्वारा जर्मनी में के लीजपिंग शहर में कार्ल मार्क्स विद्यालय में। कार्ल मार्क्स विद्यालय है जर्मनी के लीजपिंग शहर में। वहां पे पहली बार 1879 में विलियम उंट के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। तो जो इसका ऑप्शन क्या होगा? विलियम जेम्स 1879, विलियम उंट 1879, फ्रायड और थॉर्नडाइक। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? तो करेक्ट बी आंसर सही होगा आपका, विलियम उंट के द्वारा की गई थी 1879 में। कहाँ की गई थी? जर्मनी में की गई थी, लीजपिंग शहर में की गई थी जर्मनी की, कार्ल मार्क्स विद्यालय में की गई थी। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ये तो हम बात करते हैं विश्व में। वर्ल्ड में पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम उंट के द्वारा 1879 में जर्मनी के लीजपिंग शहर में कार्ल मार्क्स विद्यालय में किया जाता है। लेकिन भारत में पहली बार जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना होती है वो कलकत्ता में सेनगुप्त के द्वारा 1915 ईस्वी में होती है। तो आपको 4 ऑप्शन हमने दिया था, सेनगुप्त 1915, मैकाले 1935, विलियम बेंटिंग 1915, वॉरेन हेस्टिंग्स 1935। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका जो सही आंसर है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई? तो सेनगुप्त के द्वारा 1915 ईस्वी में कहाँ की गई? कलकत्ता शहर में की गई थी। तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पूछा है कि मनोविज्ञान शब्द का पहली बार उल्लेख या पहली बार इसका प्रयोग किन मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, रुडोल्फ गोएकल, विलियम मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वाटसन। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होगा, 3 ऑप्शन आपका गलत होगा। तो जो सही ऑप्शन है वो पहली बार मनोवैज्ञानिक शब्द का जिसने प्रयोग किया वो रुडोल्फ गोएकल थे। किसने थे? रुडोल्फ गोएकल पहली बार मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया तो ये रुडोल्फ गोएकल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? दोस्तों मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए विलियम उंट, बी विलियम जेम्स, सी वाटसन, डी अरस्तु। तो कौन थे जिन्होंने पहली बार मनोविज्ञान के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों मनोविज्ञान के जो जनक थे, फादर ऑफ साइकोलॉजी जिसे कहा जाता है, वो विलियम जेम्स को माना जाता है। ये ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के फादर या फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इस प्रकार ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ।
दोस्तों ये कथन है, ये कथन किसका है? तो यही पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। ये कथन किसने कहा है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। ये हमने आपको बताया था, बड़ा ही एक्सप्लेनेशन करके बताया था कि ये कथन किसका है। विकल्प देखिए आपके, विकल्प एक है वाटसन, बी है फ्रायड, सी थॉर्नडाइक, डी है अरस्तु। तो ये जिसने कहा है सही ऑप्शन है वाटसन। वाटसन ने कहा है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। ये वाटसन का है। वाटसन व्यवहारवादी हैं। इन्होंने कहा था कि बालक वही बनता है जो जैसा उसे वातावरण मिलता है, और वातावरण जैसा मिलता है उसी के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसका व्यवहार निर्धारित होता है। तो इन्होंने कहा था कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। तो ये कथन जेबी वाटसन का है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। दोस्तों ये कथन किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है? तो व्यवहार व आचरण का विज्ञान किसने कहा? थोड़ा आप इनके कथन से और इनकी जो विशेषता है, इन जो ऑप्शन में दिए गए मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी हैं, इनकी विशेषता से आप थोड़ा सा मैच कराइए। देखिए आपको आंसर अभी तुरंत मिल जाएगा कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। वुडवर्थ जो है ये भी व्यवहारवादी हैं, स्किनर भी हैं, रॉस भी हैं और मैकडूगल हैं। इसमें से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो मैकडूगल होगा। मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। आप जानते हैं मूल प्रवृत्तियों के बारे में जिन्होंने बताया है, उसका डिस्क्राइब अध्ययन किया है उसका, वो विलियम मैकडूगल ही थे। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि व्यवहार व आचरण में मूल प्रवृत्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार से ये कथन है विलियम मैकडूगल का। आशा करते हैं ये कथन आपको कभी नहीं भूलेगा। 11 में मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है, ये कथन है विलियम मैकडूगल का। क्वेश्चन नंबर 12, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है? एक्सपीरियंस की बात कौन करते हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, वाटसन, स्किनर और फ्रायड। तो एक्सपीरियंस की जो बात करते हैं, जो अनुभव की बात करते हैं, ये जब आप आगे अधिगम के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसमें स्किनर को पढ़ेंगे, और स्किनर ने अनुभव की बात किया है, एक्सपीरियंस की बात किया अपने थ्योरी में। इन्होंने कहा कि बालक का वो व्यवहार ज़्यादा जो है उसी में सक्रिय होता है जो उसके पिछले अनुभव से मिलता है। अर्थात बालक अपने अनुभव से सीखता है और अपने व्यवहार में स्थायित्व लाता है। तो इसी प्रकार से मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो, वाटसन, स्किनर, फ्रायड। तो आपके सही ऑप्शन हो जाता है स्किनर। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। दोस्तों दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को किसने मुक्त कराया है? आप जानते हैं, अभी आपने क्वेश्चन किया, पढ़े भी हैं आप, कि मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व इसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसका अध्ययन करते थे। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कराने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, बी है विलियम जेम्स, सी है थॉर्नडाइक और डी है विलियम ओंट। तो जो आपके सही ऑप्शन हो जाता है इसमें विलियम जेम्स का ऑप्शन सही हो जाता है। विलियम जेम्स ने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया था। दोस्तों विलियम जेम्स व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। विलियम जेम्स ने चेतना का मनोविज्ञान कहा था, विलियम उंट और विलियम जेम्स ने। तो आप याद रखेंगे दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराने का जिसको श्रेय जाता है वो विलियम जेम्स को जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया।
फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। ये कथन है, किसका कथन है? तो ये आपको लिखाया गया है क्वेश्चन, ये आप पढ़ाया भी गया आपको। ऑप्शन है वुडवर्थ, मन, क्रो एंड क्रो और मैकडूगल। दोस्तों ये जो उसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग करता है, फिर मन एवं मस्तिष्क का त्याग करता है, फिर चेतना का त्याग करता है और वर्तमान में या व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। तो आपने देखा वुडवर्थ इसके सही है। अगला 16 है, मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? मनोविज्ञान की जो शाखा है इससे शिक्षा मनोविज्ञान कब अलग हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति से कब मानी जाती है? तो ऑप्शन 1900, 1600, 1879 और 1935। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 होगा 1900 में। सन 1900 में मनोविज्ञान की शाखा से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला जो 17 है, प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन है? दोस्तों शिक्षा के बारे में जो डीप अध्ययन करेंगे, दोस्तों शिक्षा के बारे में जिन्होंने पहली बार व्याख्यात्मक रूप से इसका अध्ययन किया वो कौन थे जिनको प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है या है? तो ऑप्शन है ए वाटसन, बी है रॉस, सी विलियम जेम्स और डी है थॉर्नडाइक। तो कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाता है वो थॉर्नडाइक हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी 4। चौथा जो आंसर है आपका थॉर्नडाइक, ये प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? दोस्तों शिक्षा संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? ए शिक्ष, बी पठ, सी दृश्य और डी ज्ञात। किस धातु से बना हुआ है शिक्षा? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, शिक्ष धातु से बना हुआ है शिक्षा। और ये कहाँ पर इसका वर्णन है, कहाँ यह लिखा गया शिक्षा संस्कृत से शिक्ष धातु से बना हुआ है? तो ये ईमेल एक पुस्तक है जो रूसो की किताब है। रूसो ने किताब लिखा ईमेल, और ईमेल में रूसो ने लिखा है कि शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। आइए क्वेश्चन 18 तक हमने कर लिया, नेक्स्ट करते हैं 20वां देखते हैं। ईमेल किताब के लेखक कौन हैं? ईमेल किताब के लेखक कौन हैं? ए थॉर्नडाइक, बी रूसो, सी फ्रायड, डी स्किनर। तो ईमेल किताब के जो लेखक हैं हमने आपको बताया ऑप्शन बी इज राइट, रूसो ईमेल पुस्तक के लेखक हैं और ईमेल में ही रूसो ने लिखा है कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एजुकेशन किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? तो एजुकेशन लैटिन के किस शब्द से बना हुआ है? एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण होता है शिक्षा, और शिक्षा का अंग्रेजी मीनिंग है एजुकेशन। तो एजुकेशन लैटिन के किस शब्द से बना हुआ है? ए एजुकेयर, बी एजुशियर, सी एजुकेटम और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों एजुकेशन लैटिन के एजुकेयर, एजुशियर और एजुकेटम इन तीनों से बना हुआ है। इन तीनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। एजुकेयर मीन्स होता है देख रेख करना, अर्थात बालक का जो शिक्षा देते हैं वो उसके देख रेख का ही एक हिस्सा है, इसीलिए यह एजुकेयर से भी बना हुआ है। एजुशियर मीन्स आगे बढ़ाना, बालक के अंदर नई नई योग्यताओं का विकास कर उसे हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए एजुशियर का भी मीनिंग एजुकेशन से बना हुआ है। एजुशियर से एजुकेशन बना हुआ है। और तीसरा एजुकेटम, एजुकेटम का अर्थ है ई धन ड्यू को, अर्थात ई से अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना ही एजुकेटम कहलाता है। बालक के अंतर्निहित शक्तियों को हम
बाहर निकालते हैं, इसीलिए इन तीनों लैटिन शब्द से बना हुआ है एजुकेशन। 21 क्वेश्चन क्या है? बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये कथन किसका है? किन्होंने कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए? ए है रूसो, बी क्रो एंड क्रो, सी स्किनर और डी थॉर्नडाइक। दोस्तों ये जो कहा है ये कथन है रूसो का। रूसो ने कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। अगला 22वां है, 21 तक हमने देख लिया। अगला 22वां है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है? किसने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो ये कथन है ए प्रो, बी फ्रॉबेल, सी अरस्तु, डी स्किनर। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये है डी स्किनर का कथन है, इसलिए ऑप्शन डी स्किनर सही हो जाते हैं। अगला 23 मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये परिभाषा किसका है? तो आप परिभाषा से ही देख रहे हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये परिभाषा आपका शिक्षा मनोविज्ञान का हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा बताना आपको मेरा उद्देश्य था, इसलिए हमने इसको इस प्रश्न में इंक्लूड किया हुआ है प्रश्न के रूप में कि मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। 24वां क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो सामाजिक, व्यवहारिक, सी वैज्ञानिक, डी सभी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति सामाजिक भी होती है, क्योंकि बालक एक समाज से भी सीखता है, शिक्षा ग्रहण करता है। ये व्यवहारिक भी है, उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो अस्थायी परिवर्तन होता है वही शिक्षा कहलाता है। और वैज्ञानिक पद्धति भी है, इसलिए इसके जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सामाजिक भी होती है, व्यवहारिक भी है और वैज्ञानिक भी है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाता है। 25वां क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है बालक को पहचानने में, स्वयं को पहचानने में, दृष्टिकोण उन्नत बनाने में, व्यापक बनाने में। दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सहायक है ये बालक को पहचानने में भी सहायक है, स्वयं को भी पहचानता है, दृष्टिकोण को उन्नत बनाने में और व्यापक बनाने में। इन चारों में बालक जो है पहचानने में सहायक है, इसलिए आपका जो इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे लिख देते हैं हम, या डी ऑप्शन आपका होना चाहिए सभी। यहाँ होना चाहिए उपयुक्त सभी, अर्थात बालक का मनोविज्ञान सहायक बालक को पहचानने में भी, स्वयं को भी पहचानने में और दृष्टिकोण को उन्नत बनाने में, इन सभी में बालक सहायक होता है। इसलिए ये उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। व्यापक बनाने में, दृष्टिकोण को उन्नत बनाने में और व्यापक बनाने में भी बालक सहायक होता है। तो ऑप्शन डी हमने उपयुक्त सभी कर दिया। अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन राइट हो गया। अगला जो 26 है वो शिक्षा मनोविज्ञान जागृत करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के अंदर क्या जागृत करने का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है रुचि, बी है अभिप्रेरणा, सी है सहानुभूति और डी है समदृष्टि भाव। यहाँ भी एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ भी होना चाहिए सभी। देखिए यहाँ भी सभी होना चाहिए। तो ये रुचि भी जागृत करता है, अभिप्रेरणा भी जागृत करता है, सहानुभूति भी जागृत करता है और उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के अंदर रुचि, अभिप्रेरणा, सहानुभूति, समदर्शी स्वभाव ये सभी जागृत करने का कार्य करते हैं। चलिए आगे जो है आपने 26 देखा, अब हम 4 क्वेश्चन और देखेंगे। इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट 1 का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 27वां देखते हैं, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है?
ये कथन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ए क्रो एंड क्रो, बी वाटसन, सी थॉर्नडाइक, डी स्किनर। दोस्तों 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? या एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो आपका इसमें सही आंसर है दोस्तों, ये थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है, इसीलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में पहली पुस्तक है थॉर्नडाइक की एजुकेशन साइकोलॉजी। आइए आगे देखते हैं 29, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन है, वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, पंपानॉजी, इसमें से कौन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवादियों में नहीं आते हैं? तो आपके ऑप्शन है वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, पंपानॉजी। तो जो सही ऑप्शन है वो पंपानॉजी है। पंपानॉजी ये 17वीं सदी के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे। बाकी जो मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन, वुडवर्थ और मैकडूगल, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? टर्मन, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वाटसन। तो जो आउटलाइन साइकोलॉजी है इसके जो सही आंसर होगा वो विलियम मैकडूगल होगा। मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक को लिखा। हमने बताया था कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान कहा जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी और उसमें चेतना शब्द की इन्होंने निंदा किया है, आलोचना किया है। तो इस प्रकार से आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक मैकडूगल होते हैं। दोस्तों आपने 30 क्वेश्चन को देखा, समझा। आशा करते हैं आप इसे अपने कॉपी में नोट भी किए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पुनः देखिए और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है 30 क्वेश्चन, इसी में से आपके जितने भी परीक्षा टीचिंग एग्जाम्स के होते हैं, चाहे वो टेट का हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, बीएड, बीटीसी, जो भी एग्जाम होते हैं टीचिंग संबंधित, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो उनमें जो शिक्षा के स्वरूप से और शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रारंभिक चैप्टर से, या ये कहें कि इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले अगर शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन बनता है तो वो इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। ये जितने क्वेश्चन आपको बताए गए, इसके बाहर शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप से और शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास से मनोविज्ञान के, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। सभी क्वेश्चन, ये जो 30 क्वेश्चन बताए गए, अगर इसे आप पढ़ के जाते हैं परीक्षा में तो निश्चित तौर पे इसी में से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो इन दोनों चैप्टर से अगर प्रश्न बनता है तो। और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, तो आप इन 30 क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कीजिए, रिवाइज करते रहिए। और आप दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार हैं या अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो आप चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम यही समझेंगे कि यूट्यूब हम शिक्षकों के लिए नहीं बना है, ये केवल कॉमेडी, सॉन्ग, कविता और कहानी करने वाले लोगों के लिए ही बना है। हम शिक्षकों के लिए यूट्यूब नहीं है। अगर आप समझते हैं कि यूट्यूब पे शिक्षा का भी एक अहम योगदान है, सभी शिक्षक यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो अपना ऊर्जा लगाते हैं, आपको अपनी बात पहुंचाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, जिससे आप परीक्षा में सफल होते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी करने वाले लोग हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उन्हें आप वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। Yeah.